गुड इवनिंग। महिलाओं पे ही बातचीत इससे पहले वाले वीडियो में आपसे की थी मैंने। इसी पे एक टॉपिक है, वो बहुत अच्छा टॉपिक है कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए संगठन। तो महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनकी आपके पास एक तो जो इंटरनेशनल है उनकी जानकारी हो, जो नेशनल है उनकी भी जानकारी हो, और जो लोकल एनजीओज आपके आसपास काम कर रहे हैं उनकी भी आपको जानकारी। मैं आपको बता दूं कि लोकल एनजीओज का नाम लिखने पे और उनकी केस स्टडी देने पे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। यूपी बेस्ड जो एनजीओज महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, ठीक, गुलाबी गैंग या और कुछ ऐसे, तो वो आप लिखेंगे तो उसकी आपको काफ़ी अच्छी उसमें मार्क्स आएंगे। बट आपको नॉलेज नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओज की भी होनी चाहिए। इसमें जैसे मलाला फंड है, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है और आप नाम इसको जानते हैं, बस बताने की जरूरत मुझे लगता कि है, क्योंकि आप लोग खुद ही तैयारी कर रहे हैं और अच्छा आपको लोगों का नॉलेज होगा इस मामले में। दूसरा, एक अच्छा वाइट रिबन कैंपेन एक आया है, वाइट रिबन कैंपेन जो आया है, ये एक बहुत ही वाइट रिबन अलायंस, ये भी बहुत अच्छा एनजीओ है। अच्छा, इसकी मेन बात क्या है कि ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पुरुषों के द्वारा शुरू किया गया संगठन है। वाइट रिबन एसोसिएशन जो है ये पुरुषों ने शुरू किया है, और इसमें जो पुरुष सदस्य इस वाइट रिबन एसोसिएशन के हैं वो एक रिबन बांधते हैं अपने बाजू में और एक प्लेज पे साइन करते हैं कि हम महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस में इंडल्ज नहीं होंगे और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे। देखिए, एक बहुत अच्छा गेस्चर है। कैसे? क्योंकि इसमें पुरुष, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किए जाते हैं उसमें पुरुषों का, चाहे वो वुमेन रिलेटेड जो क्राइम होते हैं, कुछ परसेंट में वुमेन भी वो शामिल रहती हैं, एसोसिएशन होती हैं, बट मोस्टली जो क्रूरलिटीज अगेंस्ट वुमेन है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, शारीरिक या यौन हिंसा जो होती है या घरेलू हिंसा, उसमें पुरुष ही सबसे ज़्यादा बड़ा उसमें हाथ होता पुरुषों का। तो अगर आप वाइट रिबन एसोसिएशन, अगर आप लड़के हैं, मेल है, और अगर आप वाइट रिबन एसोसिएशन से जुड़ते हैं तो आपको भी वाइट रिबन बांधना पड़ेगा और एक प्रतिज्ञा पे साइन करनी पड़ेगा कि आप किसी लड़की को टॉर्चर नहीं करेंगे। आप किसी पत्नी हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी कलीग हो, ऑफिस में सहकर्मी हो, ठीक, अगर आप बैंक में काम करते हैं तो चाहे बैंक की सहकर्मी हो, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई फ्रेंड, कोई कलीग है जो आपके साथ काम करती है, आप किसी भी महिला को अपने जीवन में प्रताड़ित नहीं करेंगे, उसके प्रति हिंसा नहीं करेंगे, शारीरिक, मानसिक या कोई अन्य प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। तो ये वाइट रिबन एसोसिएशन एक अच्छी पहल है, क्योंकि इसमें भले ही वो कुछ हो या नहीं, सीधे डायरेक्टली महिलाओं के लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन एटलीस्ट सबसे पहले वो ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि वो महिलाओं के प्रति अपराध नहीं करेंगे। अगर किसी भी समाज के, भारतीय समाज में अगर ऐसी जागरूकता आ जाए और लड़के, यूथ जो है और मेल जो है, पुरुष और लड़के अगर इस प्रकार की मानसिक प्रतिज्ञा कर ले कि हम महिलाओं को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे, उनका मानसिक शोषण नहीं करेंगे, दहेज नहीं मांगेंगे, तो आप मान लीजिए कि 80% क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म हो जाएंगे। महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो 80% खत्म हो जाएंगे। तो ये वाइट रिबन एसोसिएशन, पूछा जाए भैया चाहे न पूछा जाए, आप अपने उत्तर में इसका रेफरेंस जरूर दीजिए। इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव, वेरी गुड सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव। ये नागरिक समाज की जो पहल है ये बहुत सराहनीय है। इस प्रकार की पहल अगर हम यूपी में, एमपी में या अन्य राज्यों में अपनाते हैं तो महिलाओं के प्रति होने वाला भेदभाव, विशेष कार्यस्थल पर, या महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक अपराध जो है, जेंडर क्राइम जो है, वो अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा सेवा का भी नाम बहुत चलता है, आपने पढ़ा भी होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन इसका नाम है। और ये घरेलू काम, आपके जो घरेलू कामगार होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, डोमेस्टिक हेल्प जिनको हम कहते हैं, या जो फेरी लगाने वाले लोग होते हैं कई, और अन्य जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो वुमेन वर्कर्स होते हैं, उनके अधिकारों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं सेवा वाले।
ठीक है, उनको जागरूक बनाते हैं। और कई कई जगह पे कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक था, जो मिस्टर प्रोफेसर यूनुस, बहुत ही अच्छे व्यक्ति तो नहीं है जिस प्रकार से वो मिसरूल कर रहे हैं बांग्लादेश को इस समय, बट अतीत में इनका योगदान बहुत अच्छा रहा है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के रूप में इनका जो प्रयास था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, वो एक बहुत ही गुड और जिसको हम कह सकते हैं ना, अनुकरणीय प्रयास था, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को, जो महिला उद्यमी होती हैं लघु और कुटीर उद्योग के लिए, माइक्रो और टिनी जो इंटरप्राइजेस होते हैं, उनकी जो महिलाएं होती हैं, महिला उद्यमियां होती हैं, उनको माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराने का इनका काम करता था, इनका बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, ठीक। और इस प्रकार भारत में भी कुछ मतलब प्रयोग किए गए थे और कुछ सफल भी रहे हैं। तो वो जो माइक्रो, अब तो सरकार इसमें सीधे सीधे आ गई है और सरकार खुद ही महिला उद्यमियों को और कुटीर उद्योग में संलग्न महिलाओं को फाइनेंस उपलब्ध करा रही है। लेकिन महिलाओं को एक तो जागरूकता, ऐसे ही वाइट रिबन एसोसिएशन जैसे संगठनों की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा, सेवा जैसे संगठनों की आवश्यकता। तीसरा, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक जैसे संगठनों की आवश्यकता है। इसके अलावा ये कम्युनिस्टों का एक संगठन, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक, वो महिला अधिकारों के लिए काम करता है। इसी तरह आपका नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन है, ये भी महिला अधिकारों के लिए काम कर रहा है। और कंटेम्प्रेरी बहुत सारे और अदर्स NGOs आए हैं। अगर आप गूगल में जाएंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आपके लोकल NGOs की भी मिल जाएगी। लेकिन हमने NGOs को मेमोराइज नहीं करना है, बल्कि उनका जो वर्क है, जो वाकई जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है सोसाइटी को, ठीक। ऐसे तो लोग नाम, मतलब अपना नाम चलाने के लिए NGO खोल देते हैं, ठीक है, किसी बहाने फेमस हो जाए। लेकिन वो ये कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए भी NGO बना देते हैं। लेकिन वो आप केवल उन NGOs को अपने उत्तर में लिखिए जो वाकई समाज में बदलाव ला रहे हैं, आर रियली इंडल्ज इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक। और जैसे कि मैंने वाइट रिबन एसोसिएशन का आपको बताया कि ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि इसमें खर्चा पानी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सीधे इस प्रयास के द्वारा हम सीधे वहाँ सुधार कर रहे हैं जहाँ गलती होती। पुरुष ही गलती करते हैं, और पुरुषों ने ही अगर ये प्रतिज्ञा कर ली कि हम महिलाओं को टॉर्चर नहीं करेंगे मेंटली, फिजिकली, या उनके विरुद्ध जेंडर क्राइम नहीं करेंगे, तो समस्या, एक सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की ये है। महिलाएं कार्यस्थल पर भी अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं, घर से निकलती हैं, शाम को घर तक पहुँचते अपनी सेफ्टी के लिए चिंतित रहती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और टेक्निकल एम्पावरमेंट, इन सबसे भी ऊपर है वुमेन सेफ्टी। सारा एम्पावरमेंट तभी काम आएगा जब वुमेन सेफ रहेंगी, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें वो फ्रीली मूव कर सकें, जिसमें वो फ्री विल से काम कर सकें, दैट इज़ ब्लेसिंग फॉर द वुमेन। इफ एनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन indulge in these type of the activities, ensuring these type of the activities, that is very welcome. तो हम ऐसे NGOs को अपने उत्तर में लिखें, और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जो उत्तर लिखा जाता है उसमें खूब मार्क्स आते हैं, उसमें मौलिकता भी आ जाती है और रोचकता भी उत्तर में बनी रहती है। प्रश्न इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वो आपको लिखने हैं। मैंने फिर कहा कि जो लड़का उत्तर में करंट कंटेंट देगा प्लस रोज आंसर लिखेगा, उसका टॉपर बनना निश्चित है। थैंक यू।